राजस्थान और हरियाणा के बीच पिछले 32 सालों से चला आ रहा यमुना जल बंटवारे का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर खुशी जताई और एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और साथ ही साथ बधाइयां भी दी। और इसी के साथ साथ शेखावाटी के किसानों और लोगों का पानी का इंतजार भी जल्द खत्म होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक यमुना जल समझौता, राजस्थान हरियाणा में करार, शेखावाटी में अब आएगी बहार। खत्म हुआ 3 दशक का इंतजार, पाइपलाइन से आएगा पानी, किसानों के खेत होंगे तरबतर, यमुना जल से सरसब्ज जाएंगे भर। डबल इंजन सरकार ने ठानी, राजस्थान में यमुना का पानी। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते का एमओए साइन हो गया है। इसके तहत यमुना का पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए राजस्थान पहुंचेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच एमओए साइन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। इस समझौते के बाद राजस्थान हरियाणा का 32 साल पुराना जल विवाद खत्म हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया और कहा कि दोनों ही राज्यों के लिए ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का राजस्थान के करोड़ों लोगों की तरफ से आभार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का भी विशेष आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के बीच सेतु बनकर और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को करवाया है। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके न जाए। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, इस परियोजना में हथनीकुंड बैराज से यमुना से भूमिगत पाइपलाइन से राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। मिलेगा पानी, दूर होगी परेशानी। दिल्ली में यमुना जल प्रोजेक्ट पर हुआ एमओए, हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओए। यमुना से अतिरिक्त पानी के लिए बिछाई जाएगी पाइपलाइन। 32 साल बाद समझौता अब धरातल पर उतरेगा। राजस्थान को 1994 के समझौते के आधार पर ही पानी, शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को पानी मिलेगा। शेखावाटी को 577 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए, जिसमें 3.6 डायामीटर की 3 पाइपलाइन डाली जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण और रेल ट्रैक के किनारे पाइपलाइन बिछाना। 3,900 करोड़ रुपए सिर्फ भूमि अवाप्ति पर खर्च होने हैं।
रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे केवल 68 किलोमीटर लंबाई ही उपलब्ध। आपको बता दें कि 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था। 2003 में केंद्रीय जल आयोग को हरियाणा की नहरों का रीमॉडलिंग का प्रस्ताव भेजा गया। इससे पहले फरवरी 2002 में CWC में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ दी गई थी, जिसके बाद सहमति के लिए 2003 में MOU के लिए हरियाणा को भेजा गया, लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की। 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई। भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी। 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया। फिलहाल कुल मिलाकर भारत के सियासी और भौगोलिक इतिहास में ये दिन एक बहुत बड़े मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 3 दशक से चल रहा जल विवाद सुलझ गया। यमुना जल समझौता शेखावाटी के इलाकों के लिए भाग्य बदलने वाली लाइफलाइन साबित होगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नितिन धीमान के साथ जयपुर से आशीष चौहान की रिपोर्ट।